सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, आज अपन अपने विषय की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की सीख, इसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस पुस्तक में से अपन ने पहले भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन किया था। उसी में धर्मनिरपेक्षता शब्द आया था। यह धर्मनिरपेक्षता क्या है, यह इस पाठ में अपन अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। यह जो चित्र अपन देख रहे हैं, इसमें कुछ भवन बने हुए हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। ध्यान से देखें। पहला चित्र जिसके ऊपर एक ध्वजा फहरा रही है, गोल गुंबद बना हुआ है, तो यह मंदिर लग रहा है। इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। दूसरा भवन, यह इसके ऊपर एक क्रॉस का निशान है, यह चर्च लग रहा है। तीसरा, यह गुरुद्वारा लग रहा है। और तीसरा चित्र है अपने, जिस पे चांद और तारे का चिन्ह है और मीनारें बनी हुई है, यह मस्जिद प्रतीत हो रही है। ऐसे ही अंतिम जो चौथा चित्र है वो गुरुद्वारे का प्रतीत हो रहा है। कुछ भैया मैदान में खेल रहे हैं। ये भी अलग अलग तरह के कपड़े और इनकी वेशभूषा अलग अलग है। पहला बालक जो खेल रहा है, उसके सर के ऊपर बालों पे कुछ बंधे हुए हैं। यह बालक सिख धर्म को मानने वाला प्रतीत हो रहा है। दूसरा है जो पैंट शर्ट पहन के भाग रहा है, यह ईसाई मत को मानने वाला लग रहा है। तो इस प्रकार यह अलग अलग भवन हमें दर्शा रहे हैं कि ये अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के पूजा स्थल हैं। हिंदू मंदिर में जाके पूजा करता है, ईसाई चर्च में जाके प्रार्थना करता है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं, और सिख धर्म के अनुयायी गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं। ये सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है और अलग अलग स्थानों पर जाकर ये सभी अपने अपने धर्म के अनुसार उस पूजा पद्धति को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। हमारे देश में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि हमारे देश में सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म या मत के अनुसार पूजा पद्धति अपना सकता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। आज हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? हम भारत में रहते हैं। ये जो अभी चित्र था, इसमें हमने विस्तृत अध्ययन किया था। तीनों धर्म को मानने वाले लोगों के ये पूजा स्थल है। हमारे देश भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति से ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता है। किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को यह बाध्यता नहीं है कि वो इसी धर्म को मानेगा। ऐसी हमारे यहाँ बाध्यता नहीं है। मुस्लिम अपनी मस्जिदें कहीं बना सकते हैं, ईसाई चर्च बना सकते हैं, सिख गुरुद्वारा बना सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन क्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है क्या? अरब कंट्रीज़ में ऐसी स्थिति है क्या? नहीं है। क्यों? इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके संविधान में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, अर्थात उस देश का राज्य धर्म है वो इस्लाम है।
वहाँ केवल मुस्लिमों को ही धार्मिक स्वतंत्रता है। अन्य धर्मावलंबियों के साथ वहाँ भेदभाव होता है। उनको अपनी पूजा पद्धति को अपनाने की धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे मस्जिदों में दिन में 5 बार नमाज अदा होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है। वहाँ भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। यानी अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जिस देश में किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती है तो उसको अपन अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में हिंदू बहुल है, इसलिए मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, ईसाइयों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, सिखों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। हमारे देश में सबके साथ स्वतंत्रता पूर्ण व्यवहार है, समानता का व्यवहार किया जाता है। अरब देशों में भी इस्लाम धर्म है, उनका राज्य धर्म है, वहाँ पे भी अन्य धर्मावलंबियों को स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान में देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म मत संप्रदाय को मान सकता है। किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति धार्मिक स्थल का निर्माण करने की स्वतंत्रता है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए यह जरूरी भी है। दुनिया के सभी देशों में एक से अधिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है, और अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, यह तय है। लेकिन लोकतांत्रिक देश भारत में धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति की राज्य सत्ता हो, यहाँ बहुमत है या नहीं है तो भी अल्पसंख्यकों के साथ हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। यह धर्मनिरपेक्षता है। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है और होता भी है। इसके लिए जोर जबरदस्ती भी होती है। अपन सुनते हैं पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, अन्य धर्मों को मानने वालों के साथ भेदभाव होता है, अफगानिस्तान के अंदर हत्याएं होती है। तो ये सब होता है। हिटलर ने यहूदियों की हत्या की थी। धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को भेदभाव की अनुमति प्रदान नहीं करता है, वह सब धर्मों को समान मानता है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से इस्लाम ग्रहण कर रहा है तो संविधान उसको ये मान्यता देता है, समाज दे या नहीं दे, भारत का संविधान उसको मान्यता देता है, उसको स्वतंत्रता देता है कि वो अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है। धार्मिक उद्देश्यों की अलग ढंग से व्याख्या करने की भी उसको स्वतंत्रता है। तभी लोग देखते हैं अपन खुले बोलते हैं, वो अपने धर्म के प्रति अपने व्याख्या वो करते हैं। तो आज अपन इस अध्याय में इतना ही अध्ययन